एक बार की बात है, किंवदंतियों और रहस्य से घिरे एक रहस्यमय देश में आर्थर नाम का एक युवा लड़का रहता था। आर्थर एक साधारण गांव में पले बढ़े उस नीति से अनभिज्ञ थे जो उनका इंतजार कर रही थी। उनके दिन कामकाज हंसी मजाक और गांव के बुजुर्गों द्वारा होली ग्रेल नामक एक शक्तिशाली कलाकृति के बारे में बताई गई कहानियों से भरे हुए थे। कहा जाता है कि पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती में अविश्वसनीय जादुई गुण हैं, जो इसे ढूंढने और इस्तेमाल करने वाले को अपार शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। किंवदंतियों ने घावों को ठीक करने, अनंत ज्ञान प्रदान करने और भूमि में समृद्धि लाने की इसकी क्षमता के बारे में बात की। कई लोगों ने इसकी खोज की, लेकिन कोई भी इसके रहस्यों को उजागर करने में सफल नहीं हो सका। एक दिन जब आर्थर गांव के बाहरी इलाके की खोज कर रहा था, उसकी नजर एक प्राचीन ओक के पेड़ के आधार पर खुदे हुए एक प्राचीन शिलालेख पर पड़ी। शिलालेख में एक प्याला, एक अंधेरे जंगल के बीच में एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ दर्शाया गया है। छवि से आकर्षित होकर आर्थर को होली ग्रेल की कहानियां याद आईं और उसे एक गहरी पुकार महसूस हुई, मानो ग्रेल उसे इशारा कर रहा हो। किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्थर एक खोज पर निकल पड़ा। वह जानता था कि यात्रा खतरनाक होगी, चुनौतियों और उसके साहस और चरित्र की परीक्षाओं से भरी होगी। रास्ते में उसे रहस्यमय प्राणियों का सामना करना पड़ा, विश्वासघाती परिदृश्यों में नेविगेट करना पड़ा और उस अंधेरे का सामना करना पड़ा जो उसे अपने रास्ते से रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे आर्थर ने यात्रा की, उसने पाया कि होली ग्रेल की असली शक्ति सांसारिक धन देने की क्षमता में नहीं थी, बल्कि हृदय की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करने की क्षमता में थी। ग्रेल पवित्रता, विनम्रता और आत्मज्ञान की खोज का प्रतीक था। इसने उन लोगों का परीक्षण किया जिन्होंने इसे चाहा, उनके इरादों की जांच की और उन्हें अपनी खामियों से ऊपर उठने की चुनौती दी। परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से आर्थर ने अपनी बहादुरी, करुणा और अटूट दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना करने और कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया। रास्ते में उन्होंने आजीवन दोस्त बनाए, अटूट बंधन बनाए और विनम्रता और निस्वार्थता का महत्व सीखा। अंततः एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आर्थर पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती के सामने खड़ा हुआ। दृश्य मनमोहक था। प्याला हल्की रोशनी से चमक रहा था और आर्थर को अपने से पहले आए सदियों के साधकों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना महसूस हुई। जैसे ही वह ग्रेल को छूने के लिए आगे बढ़ा, उसे न केवल अपने अस्तित्व में बल्कि पूरे देश में ऊर्जा का एक उछाल महसूस हुआ। होली ग्रेल की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, यह एक ऐसी ताकत थी जो पूरे क्षेत्र में सद्भाव और समृद्धि ला सकती थी। आर्थर समझ गया कि उसे ग्रिल रखने के लिए नहीं, बल्कि उसका संरक्षक बनने के लिए चुना गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका जादू अधिक अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए। कृतज्ञता से भरे हृदय और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ आर्थर अपने गांव लौट आया। उन्होंने अपनी खोज की कहानी, अपने द्वारा सीखे गए सबक और होली ग्रेल की वास्तविक प्रकृति को साझा किया। गांव ने उन्हें एक नायक के रूप में अपनाया, उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और उनके द्वारा स्थापित उदाहरण के लिए। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, आर्थर ने अपने निर्णयों को निर्देशित करने के लिए ग्रिल की शिक्षाओं का उपयोग करते हुए निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया। उनके शासनकाल में समृद्धि का युग आया, जहां भूमि फली फूली और लोग सद्भाव से रहने लगे। होली ग्रेल और उसके संरक्षक बने लड़के की कथा पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो एक नेक दिल की परिवर्तनकारी शक्ति और आत्मज्ञान की खोज का प्रतीक है। और इसलिए उस देश में जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था, आर्थर और होली ग्रेल की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित है कि सच्ची महानता सत्ता की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में निहित है, और सभी का सबसे बड़ा खजाना है वह पवित्रता और अच्छाई जो एक नेक उद्देश्य वाले युवा लड़के के दिल में रहती है।